हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज शालिनी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के प्ले से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको आज हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि आज की वीडियो में सारे कैरेक्टर्स कवर होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, कमेंट किया करें। इससे क्या होता है ना, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है बाल्थाजार। सबसे पहले आता है बाल्थाजार। बाल्थाजार हमें कहाँ मिलता है? इन मच एडो अबाउट नथिंग इज सिंगर हु अटेंड्स ऑन डॉन पेड्रो। ये वाला जो बाल्थाजार है वो मच एडो अबाउट नथिंग में हमें मिलता है, जो क्या है, एक सिंगर है जो डॉन पेड्रो को अटेंड करता है। ठीक है, एक बाल्थाजार हमें कहाँ मिलता है? कॉमेडी ऑफ एरर में मिलता है, जो कि क्या है, एक मर्चेंट है। ठीक है, एक बाल्थाजार हमें मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलता है, जो कि एक पोर्शिया का सर्वेंट है, जिसका वेश बदल के जो पोर्शिया है वो जाती है। ठीक है, बाल्थाजार का ही वेश बदल के जाती है। नेक्स्ट है बैंको। बैंको हमें कहाँ मिलता है? मैकबेथ में मिलता है, जो कि एक कैप्टन है जो मैकबेथ के साथ है। वो एक कैप्टन भी है और मैकबेथ में, और वो कौन है? मैकबेथ का फ्रेंड भी है। नेक्स्ट आता है ऑड्री। ऑड्री करेक्टर में मिलता है एज यू लाइक इट में। ये क्या है? ये कंट्री गर्ल है जो टचस्टोन से शादी होती है, जिसकी लास्ट में। नेक्स्ट आता है एरियल। एरियल मिलता है टेम्पेस्ट में। द स्पिरिट दैट सर्व प्रोस्पेरो। जो एरियल है वो किसको सर्व करता है? प्रोस्पेरो को सर्व करता है। नेक्स्ट आता है एंटोनियो। एंटोनियो हमें सबसे पहले मिलता है टेम्पेस्ट में, जो कि प्रोस्पेरो का ब्रदर है। ठीक है, नेक्स्ट एंटोनियो हमें मिलता है इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। ठीक है, जो क्या है, फादर है प्रोटियस का, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। ठीक है, नेक्स्ट एंटोनियो हमें मिलता है ट्वेल्थ नाइट में। ये क्या है? एक सी कैप्टन है हु रेस्क्यू सेबस्टियन, जो सेबस्टियन है उसको बचाता है। ये कैप्टन, उसका नाम एंटोनियो होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंटोनियो हमें मिलता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जो कि क्या है, एक टाइटल कैरेक्टर है। साइलो क्लेम प्राउड ऑफ हिज फ्लैश। ठीक है, जो एंटोनियो है वो क्या है, टाइटल कैरेक्टर है। इसी के नाम पे मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम रखा गया है। साइक्लो क्लेम करता है कि उसे क्या चाहिए, इसका ए पाउंड फ्लैश चाहिए। ठीक है, एंटोनियो का, जो बेसेनियो का फ्रेंड है। नेक्स्ट आता है एंटियोचस। ये कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है पेरिकल्स में। द किंग ऑफ एंटियो ही engaged in an incestuous relationship with his daughter. He ordered to death of Pericles because of later discovered his secret. ये एंटीगोरस, ये हमें क्या ये है पेरिकल्स में, किंग है एंटियोक का। ये क्या है, अपनी ही डॉटर के साथ गलत रिलेशन है इसके। ठीक है, और क्या होता है, ये ऑर्डर देता है डेथ का, किसको? पेरिकल्स को। ठीक है, क्योंकि पेरिकल्स क्या कर लेते हैं, सीक्रेट को जान जाता है, इस वजह से। नेक्स्ट है एन पेज। एन पेज हमें मिलती है मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में, जो कौन है, डॉटर है मास्टर एंड मास्टर पेज की, और वो किससे प्यार करती है? फैंटम नाम के करेक्टर से प्यार करती है। नेक्स्ट करेक्टर आता है एन बुलेन। एन बुलेन इज हेनरी एट। हेनरी एट में हमें मिलता है एन बुलेन, ए मेड ऑफ ऑनर टू कैथरीन हु लेटर बिकम किंग हेनरी सेकेंड वाइफ। एन बुलेन कौन है? मेड है, जो कैथरीन है, क्वीन है, उसकी बाद में कौन बनती है? हेनरी, जो किंग हेनरी एट है उनकी सेकेंड वाइफ बनती है। एंजेलो। एंजेलो हमें मिलता है मेजर फॉर मेजर में। ही डिस्प्यूट्स फॉर द ड्यूक ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फ्रॉम वियना। एंजेलो हमें मेजर फॉर मेजर मिलता है। ये क्या होता है, इसको राजा बना दिया जाता है वियना का। ठीक है,
क्योंकि वहाँ का जो ड्यूक है वो क्या है, एब्सेंस है, ठीक है, चला गया है कहीं। टाइटस एंड्रोनिकस, टाइटस एंड्रोनिकस प्ले में मिलता है, जो प्रोटागोनिस्ट है, ठीक है, प्ले का। फ्रस्ट्रेटेड एंड मर्डर्ड बाय टमोरा एंड हर फॉलो, ही टेक्स रिवेंज बाय किलिंग हर सन एंड कुकिंग देम फॉर हर टू ईट। टाइटस एंड्रोनिकस कौन है, टाइटल कैरेक्टर है, प्रोटागोनिस्ट इस प्ले का, बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, जो टमोरा है उसको फॉलो करता है क्योंकि वो उसने बहुत गलत किया उसके साथ और उससे रिवेंज लेना चाहता है। वह क्या करता है, उसके दोनों बेटों को मार देता है और कुकिंग करता है और उनको ही सर्व कर देता है खाने के लिए, माँ बाप को ही, उनके बेटों को। नेक्स्ट कैरेक्टर में मिलता है एलेंजो। एलेंजो हमें कहाँ मिलता है, टेम्पेस्ट में मिलता है। द किंग ऑफ नेपल्स, नेपल्स का किंग है और एनिमी है किसका, प्रॉस्पेरो का। नेक्स्ट करेक्टर है एडम। एडम इम्पोर्टेंट करेक्टर है, बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और एडम इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने इसका रोल खुद प्ले किया था। एडम हमें मिलता है जो लाइक इट में, ये क्या है, ओल्ड सर्वेंट है, ठीक है। हिज रोल प्लेड हिज शेक्सपियर में, इसका रोल शेक्सपियर ने खुद प्ले किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है वसेनियो। वसेनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलता है हमें, जो एंटोनियो का फ्रेंड है और पोर्सिया का शूटर है, पोर्सिया का शूटर है और ये उससे शादी भी करता है बाद में। नेक्स्ट करेक्टर है बेट्रिस एंड बेनेडिक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट करेक्टर है। बेट्रिस एंड बेनेडिक्ट मचेड अबाउट नथिंग में मिलते हैं हमें। सेंट्रल करेक्टर हैं हु फेल इन लव विद ईच अदर। प्ले के स्टार्टिंग में ये लव और मैरिज के अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन बाद में खुद ही लव और मैरिज में लव में पड़ जाते हैं और बाद में शादी भी करते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है ब्राउन। ब्राउन इन लव लेवल लॉस्ट में मिलता है हमें। ए विटी लॉर्ड ऑफ नवारे, एक विटी लॉर्ड है नवारे का, ब्राउन ने लव लेवल लॉस्ट में। हु ब्रेक्स हिज ओथ, वो अपनी कसम तोड़ देता है। फॉलिंग इन लव विद रोजालिंड, जब ये रोजालिंड नाम की लड़की के प्यार में पड़ जाता है, ठीक है, ब्राउन ने, क्योंकि ये शपथ लेता है कि वो किसी भी लड़की से बात नहीं करेंगे, लेकिन ये अपनी कसम तोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है वाटरन। वाटरन हमें कहाँ मिलता है, वाटरन हमें मिलता है ऑसवेल दैट एंड्स वेल में। ऑसवेल दैट एंड्स वेल द काउंट ऑफ रसिलियन हु इज़ मैरिड टू हेलेना, ये उस दरबार में ही एक काउंट होता है, ठीक है, राजा के दरबार में, जहाँ पे क्या होता है, जो हेलेना होती है वो उसे शादी के लिए चुनती है, ठीक है, क्योंकि उसे राजा ने ये कहा था कि वो जिसको भी शादी करने के लिए चुनेगी उसे हक दिया जाता है अपना हस्बैंड चुनने का, तो वो वाटरन को चुन लेती है, लेकिन वाटरन उसको पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट है बियंका। बियंका हमें मिलती है टेमिंग ऑफ द श्रू में। ये छोटी बहन है कैथरीन की, जो टाइटल कैरेक्टर है कैट उसकी। लव्ड बाय, सी इज़ लव्ड बाय ग्रेमियो एंड होर्टेंसियो एंड इवेंचुअली मैरिज लुसेंसियो। इसे प्यार किया जाता है रोमियो और होर्टेंसियो के द्वारा, लेकिन ये शादी इसकी किससे होती है, लुसेंसियो से होती है। बियंका टेमिंग ऑफ द श्रू। नेक्स्ट बियंका में मिलती है ओथेलो में, जो माइकल कासियस है उसकी मिस्ट्रेस है, उसे प्यार करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बोलिंगब्रोक। बोलिंगब्रोक हमें मिलता है हेनरी IV में। ही इज़ लेटर नोन एज किंग हेनरी IV, ठीक है, जो बोलिंगब्रोक है वही कौन है, हेनरी IV है, बाद में बनता है। निक बॉटम। निक बॉटम हमें कहाँ मिलता है, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में मिलता है। ए वीवर whose head was changed for a donkey's head by Puck, जो पक होता है उसके द्वारा क्या कर देता है, इसका हेड सर चेंज कर जाता है किसमें, एक डंकी के हेड में, ठीक है, डंकी के हेड में चेंज कर दिया जाता है निक बॉटम के सर को किसमें, मिडसमर नाइट ड्रीम में। नेक्स्ट आता है डेसियस ब्रूटस। ये जूलियस सीजर में हमें मिलता है, ये कॉन्स्पायरेटर है किसका, सीजर का। नेक्स्ट आता है मार्कस ब्रूटस। मार्कस ब्रूटस जूलियस सीजर में मिलता है, ये सेंट्रल कैरेक्टर है
हु कॉन्स्पायर अगेंस्ट सीजर्स लाइफ एंड स्टेप्स इन, ये कॉन्स्पायरेंसी करता है सीजर के अगेंस्ट, उसकी लाइफ के अगेंस्ट, उसे स्टेप भी करता है कौन, ब्रूटस ही। जूलियस सीजर बहुत अच्छे से जानते हैं, जूलियस सीजर के ही नाम पे जूलियस सीजर रखा गया है, ठीक है। प्रोटोगोनिस्ट है, टाइटल कैरेक्टर है जूलियस सीजर, प्रोटोगोनिस्ट है इस प्ले का जूलियस सीजर। माइकल कासियस, माइकल कासियो कहाँ मिलता है, ओथेलो में मिलता है, लेफ्टिनेंट जनरल है प्ले में। नेक्स्ट है सीलिया, सीलिया हमें मिलती है एज यू लाइक इट में, रोजालिंड की कंपेनियन है और कजिन है। शी कॉल्स हरसेल्फ एलिना, एज यू लाइक इट में रोजालिंड की कजिन है, उसका नाम सीलिया है, ठीक है। ये जब जंगल में जाती है तो अपना नाम बदल के क्या रख लेती है, एलिना रख लेती है, ठीक है। क्या रख लेती है, एलिना। नेक्स्ट करेक्टर है क्लियोपैट्रा, क्लियोपैट्रा हमें मिलती है एंटोनियो और क्लियोपैट्रा को, जो एंटोनियो को प्यार करती है। वो सुसाइड कर लेती है किसके द्वारा, अपने जो सांप है उससे कटवा के अपने आप को मरवा देती है। नेक्स्ट करेक्टर आता है कैराम्बिस, कैराम्बिस कहाँ मिलता है, हैमलेट में मिलता है। एन अल्टरनेटिव नेम फॉर पोलोनियस, ये किसका नाम है, पोलोनियस का, ठीक है। यानी कि इसका कैराम्बिस नाम ही था पोलोनियस का, ठीक है, रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम पोलोनियस रख दिया गया था, ऑब्जेक्शन किया गया था इस वजह से। नेक्स्ट है कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया मिलती है हमें किंग लियर में, सबसे छोटी बेटी है किंग लियर की। उसकी शादी किससे होती है, किंग ऑफ फ्रांस से होती है। नेक्स्ट है द ड्यूक ऑफ क्रोनवेल, द ड्यूक ऑफ क्रोनवेल कहाँ मिलता है हमें, किंग लियर में मिलता है, रीगन का हस्बैंड है। ये क्या कर लेता है, ग्लूस्टर की आइज को निकाल लेते हैं, यानी कि उसे अंधा बना देता है। ड्यूक ऑफ क्रोनवेल रीगन का हस्बैंड है। क्रेसिडा, क्रेसिडा हमें मिलती है ट्रायलस एंड क्रेसिडा में, टाइटल कैरेक्टर है प्ले की। ट्रोजन प्रिंस ट्रेलस फेल इन लव विद हर, जो ट्रोजन प्रिंस होता है ट्रायलस, वो क्या पड़ जाता है, इसके प्यार में पड़ जाता है, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। सिमलिन, सिमलिन कौन है, सिमलिन में एक करेक्टर है, टाइटल करेक्टर है, ठीक है। ही इज़ द किंग ऑफ ब्रिटन, वो ब्रिटन का राजा है और इमोजिन का फादर है, ठीक है। डेमेट्रिस, डेमेट्रिस हमें मिलता है ए मिस्टर नाइस ड्रीम में, जो कि हार्मिया से प्यार करता है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द प्ले, स्टार्टिंग में प्ले के, लेकिन बाद में शादी किससे करता है, हेलेना से करता है, जो प्ले का एंड होता है तब। नेक्स्ट डेमेट्रिस और चिरोन हमें कहाँ मिलते हैं, डेमेट्रिस हमें मिलते हैं जो टाइटस एंड्रोनिका से है, वहाँ पे टमोरा के जो बेटे हैं उनका नाम क्या है, डेमेट्रिस एंड चिरोन है, ठीक है, जो कि लेविना का रेप करते हैं। डेस्डेमोना ओथेलो में मिलती है, ओथेलो की वाइफ है जिसको मार दिया जाता है, ठीक है, लास्ट में उसके ही हस्बैंड के द्वारा। नेक्स्ट करेक्टर है डायना, डायना हमें कहाँ मिलती है, ऑल्सवेल एंसवेल में मिलती है। बटरन इसे प्यार करता है। सी प्रिटेंड टू एग्री टू स्लीप विद हिम, वो प्रिटेंड करती है कि वो उसके साथ सोने को तैयार है, लेकिन ये क्या होती है, बैड ट्रिक होती है, सोता कौन है, उसकी वाइफ ही सोती है उसके साथ में। नेक्स्ट होता है डॉगबेरी, डॉगबेरी मचेड अबाउट नथिंग में मिलता है हमें, ठीक है। एक डाउनिस ऑफिसर है, ठीक है। नेक्स्ट मिलता है ड्यूक सीनियर, ड्यूक सीनियर एज यू लाइक इट में है, रोजालिंड का फादर है और एक अच्छा ड्यूक है, ठीक है। द अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर, अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर में मिलता है किंग लियर में, फादर है एडगर और एडमंड का। एडगर किंग लियर में मिलता है हमें। अब वर्दी एंड लेजिटिमेट सन है ग्लूस्टर का, वह अपने आप को बदल देता है, अपना भेष बदलता है किसके रूप में, पुअर टॉम के रूप में प्ले में। नेक्स्ट आता है एडमंड, एडमंड किंग लियर मिलता है, बोस्टर सन है, लेजिटिमेट सन है, ठीक है, ग्लूस्टर का। मोस्ट कैलकुलेटिंग ऑफ द विलन्स,
और बिलियन में कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ इन हेनरी सिक्स पार्ट 3 एंड रिचार्ड थर्ड द क्वीन टू एडवर्ड फोर्थ इन फोर्थ द प्लेस सी इज मेजर करेक्टर एंड फॉइल टू रिचार्ड थर्ड। क्वीन एलिजाबेथ हमें कहाँ मिलती है? हेनरी सिक्स के पार्ट 3 में, रिचार्ड थर्ड में, ठीक है। और क्वीन होती है किसमें? एडवर्ड फोर्थ की रानी होती है ये, और दोनों ही प्ले में मेजर कैरेक्टर निभाती है वो, ठीक है। और फॉयल कैरेक्टर किसमें है? रिचार्ड थर्ड में है। नेक्स्ट है इमिलिया ओथेलो मिलती है, यागो की वाइफ है। हु इज मर्डर्ड बाई हिम एट द एंड, यागो के द्वारा इसे मार दिया जाता है लास्ट में प्ले के, जब वो सच्चाई बताती है तब। नेक्स्ट करेक्टर है इनोबार्बस एंटोनियो क्लियोपेट्रा में हमें मिलता है। द फॉलोवर ऑफ एंटोनी हु लेटर एबंडन्स हिम टू जॉइन कासियस सीजर। इनोबार्बस एंटोनी को बहुत फॉलो करता है, ठीक है। बाद में क्या होता है, ये सीजर को ज्वाइन कर लेता है और इसे छोड़ देता है एंटोनी को। फर्डिनेंड करेक्टर टेम्पेस्ट में मिलता है। ओनली सन है एलेंजो का, किंग ऑफ नेपल्स का, जो मिरांडा को प्यार करने लगता है, बाद में मिरांडा के प्यार में पड़ जाता है। नेक्स्ट करेक्टर आता है फोर्टिनब्रास हैमलेट में मिलता है। प्रिंस ऑफ नॉर्वे है ये, पेरिफेरल फिगर है ऑल द प्ले, थ्रू आउट द प्ले। ही अराइव टू टेक ओवर द थ्रोन टू डेनमार्क, ये क्या कर लेता है, लास्ट में राजा बन जाता है डेनमार्क का, हैमलेट की जैसे ही डेथ होती है इसके बाद। नेक्स्ट है रिचार्ड, ड्यूक ऑफ ग्लूस्टर, द थर्ड सन ऑफ रिचार्ड। ड्यूक है योर्क का, पहले होता है ये। माइनर करेक्टर होता है हेनरी सिक्स पार्ट 2 में, हेनरी सिक्स पार्ट 3 में, लेकिन प्रोटागोनिस्ट होता है रिचार्ड थर्ड में, ठीक है। रिचार्ड ड्यूक ऑफ ग्लूस्टर कौन बनता है? रिचार्ड थर्ड बनता है आगे चल के। नेक्स्ट करेक्टर है गोनाइल किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी होती है। सी इज मैरिड टू ड्यूक ऑफ अल्बनी, ये किसे शादी करती है? ड्यूक ऑफ अल्बनी से करती है। गोंजेलो टेम्पेस्ट में एक कोर्टियर होता है। ग्लिस्टर्न एंड रोजेनक्रांस, ये करेक्टर में कहाँ मिलते हैं? हैमलेट में मिलते हैं, ठीक है। बचपन के दोस्त हैं हैमलेट के। इनको राजा के द्वारा भेजा जाता है किसका पीछा करने के लिए? हैमलेट का पीछा करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन बाद में एक मारे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंस हॉल, बाद में हेनरी फिफ्थ बनता है प्रिंस हॉल। हेनरी सिक्स पार्ट 1 और हेनरी सिक्स पार्ट 2 में हमें दिखता है, ठीक है। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में हमें दिखता है, और बाद में यही हमें हेनरी फिफ्थ के रूप में दिखता है हेनरी फिफ्थ में। सेंट्रल कैरेक्टर है प्ले में, ठीक है। फाल्स्टाफ के साथ इसके कैसे रिलेशनशिप है? क्लोजअप इनकी बाद में फ्रेंड होता है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और 2 में फाल्स्टाफ का, लेकिन हेनरी फिफ्थ में क्या कर देता है, ये रिजेक्ट कर देता है किसको? फाल्स्टाफ को। नेक्स्ट है हिकेट कहाँ पे है? मैकबेथ में है, विचेस की लीडर है, ठीक है। हिकेट यानी कि चुड़ैलों की रानी है। नेक्स्ट है हेलेना ऑस्वेथ दैट एंसवेल में हमें मिलती है, सेंट्रल कैरेक्टर है, ठीक है। हु इज़ मैरिड टू वर्टरन से शादी करती है उसकी इच्छा के अगेंस्ट, लेकिन बाद में क्या होता है, वो उसके प्यार को जीत लेती है वर्टरन के अपनी समझदारी और चालाकी से। नेक्स्ट हेलेना में मिलती है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। ए लेडी हु फॉर्मली लव्ड बाय डेमेस्ट्रिस, ठीक है।
ये हमें कहाँ मिलती है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में मिलती है, जो डेमेट्रियस है उसके द्वारा से प्यार किया जाता है हेलेना को, और बाद में इनकी शादी भी होती है, ठीक है, हेलेना की और डेमेट्रियस की। हर्मिया मिडसमर नाइट्स में मिलती है, ठीक है, सी लव्स लेजेंडर, वो लेजेंडर से प्यार करती है, उसी से शादी होती है इसकी। हरमोइन विंटर्स टेल में मिलती है, वाइफ है लियोन्स की। सफर बिकॉज हर हस्बैंड मिस्टेकन बिलीव्स इन हर आइडेंटिटी। ये क्या होता है, हारमोइन जो है वो वाइफ है राजा की, लेकिन वो क्या करती है, जो राजा होता है उसका हस्बैंड वो होता है, उसको बहुत ज़्यादा क्या करता है, शक करता है, ठीक है, इस वजह से उसे बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हीरो हीरोइन है, मच एडो अबाउट नथिंग की, ठीक है, हीरोइन का ही नाम है हीरो। जो क्लाउडियो है वो क्या करता है, इससे प्यार करता है और बाद में इसकी शादी भी होती है इससे। हिप्पोलिटा में मिलती है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, और टू नोबल किंग्समैन में, इन दोनों प्ले में मिलती है हिप्पोलिटा। लीडर ऑफ द अमेजन की लीडर है, एंड द ब्राइड है थीसिस की, दोनों ही प्ले में। नेक्स्ट है इमोजन, सिमरलिन में मिलती है, डॉटर है किंग की, ठीक है, हर हस्बैंड, इसके हस्बैंड का नाम क्या है, पोस्थुमस है। इसके जो हस्बैंड है उसके द्वारा से अनफेथफुल क्या किया जाता है, बिलीव किया जाता है, माना जाता है। और जो पिसेनियो कैरेक्टर है उसको ऑर्डर दिया जाता है कि इसे मार दिया जाए जान से, ठीक है, इमोजन को। नेक्स्ट कैरेक्टर है इजाबेला हमें कब मिलती है, मेजर फॉर मेजर में। ये क्या है, सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है। ये क्या बनना चाहती है, नोविस नन है, ये नन बनना चाहती हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जो ये क्या करती हैं, अपना भाई है, ब्रदर है क्लाउडियो, उसको क्या दे दी गई है, मौत की सज़ा दी गई है, किस लिए कि उन्होंने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया इसलिए। तो ये जो एंजेलो है वो क्या कर देता है, उसे डेथ की सज़ा दे देता है। तो इससे वो क्या करती है, सज़ा कम करने के लिए माफ़ी मांगने के लिए जाती है किसके पास, एंजेलो के पास। कौन, जो इजाबेला है, अपने भाई की लाइफ की, कि उसे फिर वो फांसी ना दी जाए, उसे थोड़ी बहुत सज़ा दी जाए, ये कहने जाती है एंजेलो से, ठीक है, इजाबेला। तो बदले में ये एंजेलो होता है वो क्या कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रात गुजारनी होगी इजाबेला से, ठीक है, यानी कि खुद भी वही काम करना चाहता है, इसके लिए किसी को मौत की सज़ा दी है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमें मिलता है याचिमो मिलता है सिमरलिन्स में, जो कि विलन है, जो कि कहता है, झूठा इल्ज़ाम लगा देता है, उसके जो पोस्थुमस है उसके दिमाग में ये डाल देता है कि जो इजाबेला है उसकी वाइफ, वो उसके साथ उसने रात गुजारी है, सोई है, ये डाल देता है इचिमियो, ठीक है, किसके, जो इमोजन के हस्बैंड है उसके दिमाग में। नेक्स्ट है जैकस कैरेक्टर बहुत फेमस कैरेक्टर है, एज यू लाइक इट में मिलता है, ठीक है, इसे मेलनकली जैकस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। सारी जो दुनिया है वो क्या है, एक स्टेज की तरह है, और जितने भी लोग हैं वो क्या हैं, प्लेयर्स की तरह हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर जेसिका हमें मिलती है मर्चेंट ऑफ वेनिस के साइलॉक की बेटी है, ठीक है। ये लोरेंजो के साथ भाग जाती है और अपना रिलीजन चेंज कर लेती है, क्या बन जाती है, क्रिश्चियन बन जाती है, ज्यू से। नेक्स्ट कैरेक्टर है जूलिया हमें मिलती है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, फेथफुल लवर है प्रोटियस की, ठीक है। जब प्रोटियस चला जाता है तो क्या होता है, ये उसके पीछे पीछे जाती है, ठीक है, अपना बेस बदल के एक यंग मैन के रूप में बेस बदल देती है और प्रोटियस को फॉलो करती हुई उसके पास में जाती है। नेक्स्ट है जूलियट हमें मिलती है रोमियो एंड जूलियट में, ये टाइटल कैरेक्टर है, ठीक है, डॉटर है कैपुलेट की और बिलव्ड है रोमियो की। नेक्स्ट जूलियट हमें कहाँ मिलती है, मेजर फॉर मेजर में मिलती है, ये बिलव्ड है क्लाउडियो की, ठीक है, मेजर फॉर मेजर में। जो इजाबेला का भाई है, ठीक है, क्लाउडियो, उसकी बिलव्ड है, इसी को प्रेग्नेंट कर देता है उसका भाई, जिसकी वजह से उसे क्या होती है, डेथ की सज़ा मिलती है।
क्लाउडियो को। नेक्स्ट है कैथरीन। कैथरीन लव लेवल लॉस्ट में हमें मिलती है, ठीक है। ये कौन है? लेडी अटेंडिंग है किसकी? प्रिंस ऑफ फ्रांस की। मेड है प्रिंस ऑफ फ्रांस की कैथरीन, ठीक है। उसकी फ्रेंड समझ लो, जो भी हो, फ्रेंड, पेज, ये है कैथरीन, ठीक है। लेडी अटेंडेंट उसके साथ रहती है, जो इमोशनली अटैच हो जाती है किससे? ड्यूमेन से। ड्यूमेन कौन है? जो राजा है, ठीक है, लव लेवल लॉस्ट में, उसका ही फ्रेंड है, उसको ही साथी है। नेक्स्ट कैथरीन हमें कहाँ मिलती है? टेमिंग ऑफ द श्रू में मिलती है, जिसे कि कैट के नाम से जाना जाता है। टाइटल कैरेक्टर है, जो कि श्रू है, ठीक है, जिसे टेम कर लेता है कौन? पेट्राचियो। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैंट। कैंट हमें मिलता है किंग लियर में, फॉलोअर है किंग का, किंग लियर का, ठीक है, जो कि अपने आप को डिस्गाइज करता है सर्वेंट के रूप में किंग लियर के, ठीक है। और वो अपने आप को क्या बोलता है? कायस बोलता है, ठीक है, कायस। किंग क्लाउडियस हैमलेट में मिलता है, अंकल है, ठीक है, अंकल है और स्टेप फादर है किसका? हैमलेट का। ये वो अपने बड़े भाई यानी कि हैमलेट के फादर का मर्डर कर देता है, ठीक है, और क्राउन गद्दी पे बैठ जाता है और शादी कर लेता है, ठीक है, क्वीन से, रानी से, जो हैमलेट की माँ है उससे। नेक्स्ट है अर्ल ऑफ रिचमंड, रिचार्ड थर्ड। रिचार्ड थर्ड में अर्ल ऑफ रिचमंड, किंग हेनरी 7 के नाम से जाना जाता है इसे, अर्ल ऑफ रिचमंड को, ठीक है। ये क्या करता है? रिचार्ड थर्ड के साथ रिवेलियन करता है, अगेंस्ट लड़ता है और क्या बन जाता है? किंग बन जाता है, जिसे हम वो हेनरी 7 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लेयर्टी। लेयर्टी हैमलेट में मिलता है, पोलिनियस का सन है, ऑफिलिया का भाई है। लेविनिया टाइटस एंड्रोनिकस में मिलती है, डॉटर है टाइटस की, ठीक है, जो से रेप किया जाता है चिरोन और डेमेस्ट्रिस के द्वारा, ठीक है। ये टोमोरा के बेटे हैं। पोस्टुमस लेंटिस, ये सिम्बलिन में हमें मिलता है, इमोजिन का हस्बैंड है ये पोस्टुमस, ठीक है, जिसे कि क्या किया जाता है? बहलाया फुसलाया जाता है कि उसकी जो वाइफ है वो अनफेथफुल है उसके साथ, इसलिए वो ऑर्डर दे देता है पिसानियों को कि उसे मार दिया जाए। लियोन्स, ये लियोन्स हमें कहाँ मिलता है? विंटरस्टेल में मिलता है, किंग है सिसिलिया का, जिसे क्या किया जाता है? सस्पेक्ट किया जाता है रॉन्गली, ठीक है, रॉन्गली सस्पेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? जो राजा है उसके द्वारा, कि जो उसकी वाइफ है वो कैसी है? अनफेथफुल है उसके लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर मिलता है लॉरेंजो। लॉरेंजो मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक क्रिश्चियन कैरेक्टर है, जो कि क्या कर लेता है? साइलो की बेटी के साथ बेटी को भगा ले जाता है, जिसका नाम जेसिका होता है। ल्यूसेंसियो मिलता है टाइमिंग ऑफ द श्रू में, ठीक है। ये क्या करता है? बियांका, जो कैथरीन की छोटी बहन है, उससे प्यार करता है और अपने आप को डिस्गाइज भी करता है एक लैटिन मास्टर के रूप में, ठीक है, और उससे क्या कर लेता है? शादी के लिए तैयार कर लेता है बियांका को। लेजेंडर मिडसमर नाइट्स में मिलता है, हीरो है, मेन कैरेक्टर है, ठीक है, जो हर्मिया से प्यार करता है, जो हीरोइन है उससे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लव एंड रिजेक्ट हर एंड लव्स हेलेना। क्या होता है? जो पग होता है वो जादू कर देता है उस पर, तो क्या कर देता है? वो जो हर्मिया से प्यार कर रहा होता है उसको रिजेक्ट कर देता है और हेलेना से करने लगता है बाद में। मैकबेथ में मिलता है, थेन ऑफ 5 है, मैकबेथ को किल कर देता है एंड में। मालवेलियो 12th नाइट में मिलता है, ये स्टीवर्ड है ओलिविया का, ठीक है, नौकर है ओलिविया का, जो कि प्यार करता है उससे, ओफिलिया से, ठीक है, ओलिविया से, ठीक है, और ये समझता है कि ओलिविया भी उससे प्यार करती है। इसे मूर्ख बनाया जाता है किसके द्वारा? मारिया द्वारा, फेक लेटर के द्वारा। क्वीन मार्गरेट एक नेवी गर्ल होती है हेनरी 4 में, क्वीन मार्गरेट। ओल्ड वुमेन बनती है रिचार्ड 3 में, और बाएं बनती है किस में? हेनरी 6 में, क्वीन मार्गरेट। मारिया 12th नाइट में है, एक मेड है ओलिविया की, जो कि क्या करती है? प्लान बनाती है, उसको किसको मूर्ख बनाती है? मालवियो को मूर्ख बनाती है फेक लेटर के जरिए। मारिया हमें कहाँ मिलती है? मारिया लव लेवल लॉस्ट में भी मिलती है, जो लेडी अटेंडिंग है प्रिंस ऑफ फ्रांस की, ठीक है,
जो कि प्यार करने लगती है किससे, लॉन्गा विल से। मैरियाना मेजर फॉर मेजर में मिलती है, फियोंसे है एंजेलो की, ठीक है, जिसके साथ ही क्या किया जाता है, बैड ट्रिक की जाती है। जो मैरियाना है, जब वो एंजेलो कहता है, क्या होता है, जो एंजेलो है वो क्या कहता है, उससे इज़ाबेला से कहता है अपने साथ रात गुजारने के लिए, ठीक है। तो क्या किया जाता है, जो मैरियाना है वो किसकी है, एंजेलो की, एंजेलो से प्यार करती है, फियांसो है, तो इज़ाबेला की जगह किसको भेज दिया जाता है, मैरियाना को भेज दिया जाता है, ठीक है, उसके पास, एंजेलो के पास। तो इस तरह से बैड ट्रिक की जाती है, ठीक है, एंजेलो के साथ। नेक्स्ट है मरीना। मरीना कहाँ मिलती है, पेरिकल्स में मिलती है, वर्चुअस डॉटर है पेरिकल्स की, ठीक है। वो उसे कहाँ पे बेच दिया जाता है, ब्रोथल में, ठीक है, वेश्यागृह में, जो उसे बेच दिया जाता है मैरिना को, ठीक है, जो पेरिकल्स की बेटी है। वहाँ पे ये क्या कर देती है, जो कस्टमर आते हैं उनका माइंड चेंज कर देती है, ठीक है, और उन्हें क्या इसे जो गलत काम है उसे उससे दूर कर देती है और अच्छी ज़िंदगी जीने की सलाह देती है, और वहाँ पे वो भी करने लगती है, काम भी करने लगती है, वैसे सिलाई कटाई वगैरह के वो भी सिखाने लगती है, ठीक है, मैरियाना। नेक्स्ट है मार्क्यूसियो। मार्क्यूसियो हमें मिलता है रोमियो एंड जूलियट में, बिटी फ्रेंड है किसका, रोमियो का, ठीक है, जिसे कि किसको, टाइबल्ट के द्वारा मार दिया जाता है मार्क्यूसियो को। नेक्स्ट करेक्टर है मिरांडा। मिरांडा विलियम शेक्सपियर का करेक्टर है, द टेम्पेस्ट में हमें मिलती है, ठीक है, 15 ईयर की लड़की है ये, ठीक है, प्रोस्पेरो की बेटी है, ठीक है, मिरांडा, जो किससे प्यार करने लगती है, फर्डिनेंड से प्यार करने लगती है। नेक्स्ट करेक्टर है नेरिसा, जो हमें मिलती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, पोर्सिया की मेड है, ठीक है, जो किससे शादी करती है, ग्रेसियनो से शादी करती है, ठीक है, और ये अपने आप को एक पेज के रूप में डिस्गाइज करती है। जब पोर्सिया है वो अपने आप को लॉयर के रूप में, यानी कि बाल्थाजार के रूप में डिस्गाइज करती है उस टाइम। नेक्स्ट है ओलिविया। ओलिविया हमें मिलती है एंटोनियन क्लियोपैट्रा में, सिस्टर है ऑक्टेवियस की, ठीक है, जो शादी करती है किससे, एंटोनी से, ऑक्टेवियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपैट्रा में, ठीक है। कौन है ये, जो 3 ट्रम्बियस हैं उनमें से एक है। नेक्स्ट है ओलिविया। ओलिविया मिलती है हैमलेट में, ठीक है, जो हैमलेट की बिलव्ड है, और सॉरी ओलिविया नहीं, ओफिलिया है। ओफिलिया हैमलेट में मिलती है, जो हैमलेट जिससे प्यार करता है, ठीक है, और उसके जो प्यार है उसे क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, उसके फादर को भी मार देता है। इस वजह से ये क्या कर लेती है, अपनी सुसाइड कर लेती है, ठीक है, पानी में डूब के मर जाती है ओफिलिया। नेक्स्ट है एन पेज। एन पेज मिलती है हमें मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में, डॉटर है मास्टर और मिस्ट्रेस पेज की, वो फैंटम से प्यार करती है एन पेज, ठीक है। उसके फादर उसकी शादी सिलेंडर से करना चाहते हैं, और मदर उसकी शादी किससे करना चाहती है, कायस से करना चाहती है, लेकिन वो किससे प्यार करती है, फैंटम से प्यार करती है एन पेज। नेक्स्ट करेक्टर है पेरिस। पेरिस हमें मिलता है रोमियो एंड जूलियट में, जो कि शूटर है जूलियट का, ठीक है, जिससे कि किसके द्वारा मार दिया जाता है, रोमियो के द्वारा मार दिया जाता है। डॉन पेड्रो मचेडो अबाउट नथिंग का करेक्टर है, प्रिंस एरोगन का, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिटा। पेरिटा विंटर्स टेल में हमें दिखाई देती है, जो कि इन्फेंट डॉटर है किसकी, लियोन्स की, ठीक है, जिसकी शादी किससे होती है, फ्लोरेंसल से होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो बेटी होती है लियोन्स की, उसे जो हर्मिया होती है, ठीक है, तो उसकी वाइफ वो उसे भेज देती है, मतलब कहीं ये उसे मार ना दे, उसके फादर वो शक तो करता ही था उसमें, इस वजह से। तो ये इसे जो जंगल के लोग होते हैं ना वो पालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, ठीक है, वो लोग पालते हैं इसे, और इसकी शादी फ्लोरेंस से होती है पेरिटा की। नेक्स्ट है पेरिकल्स। पेरिकल्स का हीरो है, सेंट्रल कैरेक्टर है, ठीक है। अनफॉर्चुनेट सीरीज और एडवेंचर्स लूजेज हिज वाइफ। एक एडवेंचर में क्या होता है, तूफान में, आंधी तूफान में जब ये लोग जा रहे होते हैं तब इसकी वाइफ को और अपनी बेटी को खो देता है, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है, ये सब मिल भी जाते हैं।
नेक्स्ट है पेट्रेचियो। पेट्रेचियो टेमिंग ऑफ द शुरू में मिलता है, सेंट्रल करेक्टर है। ये क्या करता है, टेम्स करता है किसको, जो टाइटल करेक्टर है कैथरीन उसको। नेक्स्ट करेक्टर है पोलोनियस। पोलोनियस हमें दिखता है हैमलेट में, चीफ एडवाइज़र है किंग का, क्लाउडियस का, और फादर है ओफिलिया का और लेयर्टीज का, जिसको हैमलेट मार देता है, ठीक है, गलती से, पर्दे के पीछे छुपा होता है इस वजह से। नेक्स्ट है पोर्शिया। पोर्शिया मिलती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, फीमेल प्रोटागोनिस्ट है। ये अपना नाम बदलती है बाल्थासार, ठीक है, डिस्गाइज करती है लॉयर के रूप में, और ये कहाँ से है, रोम से है। नेक्स्ट है पोर्सिया। ये जूलियस सीजर मिलती है वाइफ है ब्रूटस की। प्रोस्पेरो टेम्पेस्ट में मिलता है, सेंट्रल करेक्टर है, ठीक है, ड्यूक ऑफ मिलान है, ठीक है, ड्यूक ऑफ मिलान था लेकिन उसे उसकी भाई ने निकाल दिया था, ठीक है। उसकी बेटी का नाम क्या है, मिरांडा है। 12 साल से ये कहाँ रह रहा था, एक टाबू पे रह रहा था। जब क्या होता है, जो प्ले बिगिन होता है तब ये कहाँ पे है, वहाँ पे है जहाँ पे ये अपनी इसके भाई ने क्या कर दिया है, इसे निकाल दिया है। वहीं पे रह रहा है अपनी बेटी के साथ में आइलैंड पर। नेक्स्ट है प्रोटियस। प्रोटियस टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में हमें मिलता है, वन ऑफ द 2 जेंटलमैन है, ठीक है। ये सबसे पहले जूलिया से ही प्यार करता था, लेकिन जब ये क्या करता है, बेरोना से जाता है तो बेरोना छोड़ के जाता है तो दूसरी जगह जाके क्या कर लेता है, ये किससे प्यार करने लगता है, सिल्विया से प्यार करने लगता है। नेक्स्ट है रीगन। रीगन हमें किंग लियर में मिलती है। किंग लियर की सेकंड बेटी है, दूसरे नंबर की बेटी है, ठीक है, और ये ड्यूक ऑफ क्रोनवेल से शादी करती है। रोड्रिगो ओथेलो में मिलता है, जेंटलमैन और शूटर भी है डेस्टिमोना का। डेस्टिमोना से प्यार भी करता है रोड्रिगो, जिसे कि यागो मार देता है। नेक्स्ट है रोजालिन। एज यू लाइक इट में मिलती है, सेंट्रल करेक्टर है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में इसे भेज दिया जाता है, एक्साइल कर दिया जाता है, ठीक है, इसके चाचा के द्वारा। ये डिस्गाइज करती है अपने आप को एक लड़के के रूप में, उसका नाम क्या है, गैनीमेड। गैनीमेड का भेष बदलती है रोजालिन एज यू लाइक इट में। रोजालिन लवली में लॉस्ट में मिलती है, लेडी अटेंडिंग है, प्रिंसेस ऑफ फ्रांसिस की, ठीक है, और जो किससे प्यार करने लगती है, ब्राउन से प्यार करने लगती है। नेक्स्ट रोजालिन हमें मिलती है रोमियो एंड जूलियट में, ठीक है। रोमियो सबसे पहले इसी से प्यार करता था, रोजालिन से, लेकिन जब वो जूलियट से को देखता है तो अचानक से जूलियट से प्यार करने लगता है, उसे भूल जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन 12th नाइट में मिलता है, ट्विन ब्रदर है वाइला का, ठीक है। इसे मिस्टेकन इसे क्या समझ लिया जाता है, इसे सिजारियो समझ लिया जाता है, क्योंकि जो वाइला है वो सिजारियो के रूप में रह रही थी उधर, तो इसकी और वाइला और उसका भाई सेबेस्टियन एक जैसा लगता है, इसलिए इसे सिजेरियो समझ लिया जाता है। ओलिविया सिजेरियो समझ के क्या कर लेती है, इससे शादी भी कर लेती है, ठीक है। नेक है ड्यूक सीनियर। ड्यूक सीनियर हमें मिलता है एज यू लाइक इट में, फादर है रोजालिन का, ठीक है। ये कौन है, फादर है रोजालिन का, ड्यूक सीनियर, ठीक है। इसे क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है इसके ब्रदर के द्वारा, ड्यूक फेडरिक अब क्या है, राजा है वहाँ का, ठीक है। ड्यूक सीनियर को वहाँ से निकाल दिया, ये जंगल में रहता है अब। साइलॉग मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलता है, जेविस मनी रेंडर है, ठीक है। वो क्या करता है, एंटोनियो का फ्लैश लेने के लिए 1 पाउंड फ्रेंच लेने का क्लेम करता है। नेक्स्ट है सिल्विया। 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में मिलती है, ठीक है, फेथफुल लवर है वैलेंटाइन की, एंड द विक्टिम है प्रोटियस के रेप अटैम्प्ट की। जो प्रोटियस है वो रेप अटैम्प्ट करता है किस पे, सिल्वियस पे। नेक्स्ट है थायसा। थायसा पेरिकल से मिलती है, वाइफ है किसकी, टाइटल करेक्टर की। विंसेंसियो मेजर फॉर मेजर मिलता है, ड्यूक है वियना का, ठीक है, जो अपना बेस बदल लेता है एक फ्रायर के रूप में, ठीक है, लोडोविक बन जाता है। नेक्स्ट है वॉयला। 12th नाइट में मिलती है, हीरोइन है प्ले की, जो अपने आप को क्या कहती है, सिजेरियो का रूप धारण करती है, ये लड़के का, ठीक है, लड़के का रूप रख के रहती है, कहाँ पे, 12th नाइट प्ले में, ठीक है। तो ये थे सारे करेक्टर, जितने भी शेक्सपियर के करेक्टर हैं, ठीक है। जो ज़्यादातर मेन करेक्टर हमने ले लिए गए हैं, हो सकता है थोड़े बहुत छूट गए हैं, लेकिन ज़्यादातर सारे ही करेक्टर ले लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है।
ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।